अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मेरे फ्रेंड्सों के साथ आई थी सैयारा मूवी देखने के लिए। गाइस, ये मूवी देखने के बाद रियलाइज़ हुआ कि ऐसी भी मोहब्बत हो सकती है जिन्हें हम अपना भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। मतलब क्या दिल है वो इंसान का जो अपनी मोहब्बत को अपना भी नहीं सकता और किसी और का होते हुए देख भी नहीं सकता। ये वीडियो हमने जो आपको दिखाई हैं, इन वीडियो के ताल्लुक से आप इतना तो समझ गए होंगे कि सारा माजरा क्या है। ये लड़की कहाँ बैठी है और जो लड़की रोती हुई दिखाई गई वो कहाँ बैठ रही हैं। चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर आगे बात करते हैं। सैयारा मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है। उस फिल्म को देखने के लिए ये मुस्लिम लड़कियाँ हिजाब पहन कर, जिसके यहाँ पर हिजाब पर बुर्के पर माशाअल्लाह भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, वो लड़कियां उन बुर्कों को पहनकर थिएटर में गई हैं, फिल्म हॉल में गई हैं और वहां जाकर इन्होंने सैयारा मूवी देखी है। अब सुनिएगा बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सब के लिए आंसू बहाए, हमारे सब के लिए आंसू बहाए। पेट पर पत्थर बांधे, जिस्म पर पत्थर खाए, रास्ते में राहों में कूड़ा कचरा करकट वगैरह डाला गया, गंदगी डाली गई, आपको दीवाना मजनू जादूगर ये सब कहा गया। आपने सहा, आपने बर्दाश्त किया। आपकी बेटी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शर्म हया, आज की ईमान वाली लड़की, कोई आज की ईमान वाली औरत बुर्का पहनकर थिएटर जा रही हो अपनी आंखों को फिल्म की बेहयाई से सेकने के लिए, अपनी सहेलियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वाले, अपने फैमिली वालों के साथ, क्या जवाब देगी आज की बेटी, आज की वो औरत कि जो थिएटर में जाकर के फिल्म देख रही है और वहां पर जाकर अपने बीएफ से या अपने मंगेतर से या अपने शौहर से या किसी भी अपने रिश्तेदार से लिपट कर रो रही है। बेहोश हो गई मुस्लिम लड़कियां इस मूवी को देखने के बाद। एक काश तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के रात का तड़पना और बिलबिलाना और आहोजारी करना किताबों में पढ़ लेती या सुन लेती तो इन राहों को कभी का भूल गई होती। बड़ा अफसोस हुआ। बहुत सारे लोग कहेंगे आपको क्या जरूरत है किसी पर कमेंट करने की, आपको क्या जरूरत है किसी पर तबसरा करने की। वाकई आप सही कह रहे हैं, सही सोच रहे हैं, सही कमेंट कर रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक होता है इनफिरादी अमल, छुपकर जिसे कहा जाता है कोई गुनाह कर रहा है तो अब हुक्म यह है उसको छुपाया जाए। और अगर एक बंदा अलल ऐलान गुनाह कर रहा हो और उससे उसका रिलीजन बदनाम होने का अंदेशा हो, दूसरे लोगों को उस गुनाह पर चलने के लिए राहें मिल रही हो, तो फिर ज़रूरत इस बात की है शरीयत कुरान हदीस की रोशनी में फिर उसी रास्ते से आकर के उस पर पाबंदी लगाने की और उसकी बुराइयां बयान करने की सख्त ज़रूरत पड़ जाती है। फिर हम उलमा जितने भी हैं उनकी जिम्मेदारी है इन बातों पर कुरान हदीस की रोशनी में रोशनी डालें, कुरान हदीस की रोशनी में बताएं ये बिल्कुल गलत है, ये बेहयाई है। क्या तुम्हारे नबी ने, नबी की बेटी, नबी की बीवियों ने तुम्हें ये चीज़ दी है कि तुम बरका पहनो और सैयारा मूवी देखने के लिए चली जाओ और वहां जाकर के फिर रील बना करके ये बात और ये नजरिया पेश करो? ये बिल्कुल कुरान हदीस की रोशनी में हराम है, बेहयाई है। और औरतों से, लड़कियों से, उनके बेहया होने से पहले उनके घर के जो मर्द होते हैं, चाहे भाई हों, बेटे हों, शोहर हों, वो पहले बेहया होते हैं। घर की औरतों की हया बाद में ख़त्म होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा फ़ातकल हया फ़फ़अल मा शिअता, कि जब तुम्हारी हया ख़त्म हो गई अब जो चाहे सो करें। जानवर की हया ख़त्म हो जाती है, अपनी ज़रूरत राहों पर भी पूरी कर लेता है। इसी तरीके से बहुत सारे इंसानों की हया ख़त्म हो गई। आप देख सकते हैं पार्कों में, आप देख सकते हैं एज पब्लिक प्लेस में, वहाँ अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। क्यों? वो उनकी हया फौत हो चुकी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के साथ हया दी है ताकि हयादार होकर ज़िंदगी गुजारी जाए, ईमान की हिफाजत के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। बड़ा अफसोस हुआ इन वीडियोज़ को देख करके। आपसे गुजारिश है, नौजवान लड़कियों से गुजारिश है,
और नौजवान लड़कों से गुजारिश है, खुदारा पहचाने हम किस दौर से गुजर रहे हैं और हम किस चीज़ को भुलाए बैठे हैं और कहाँ चल रहे हैं। अगर यही सब कुछ होता रहा और हम यही सब कुछ करते रहे तो फिर याद रखना बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है, हम अपनी नस्लों को देखेंगे ईमान से, इस्लाम से निकलते हुए। आपसे गुजारिश है वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।